अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने राजामंडी स्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय पर तमिलनाडु में हुए हादसे को लेकर प्रेस वार्ता की। जैसा कि विदित है कि पिछले दिनों एक लावण्या नाम की छात्रा, जो मेधावी छात्रा है, जिसके 500 में से 489 मार्क्स आते हैं, उस छात्रा पर ईसाई मत अपनाने के लिए दबाव दिया गया वहाँ के ईसाई मिशनरीज कॉलेज द्वारा। उस छात्रा को इतना प्रताड़ित किया गया कि उससे बाथरूम तक साफ करवाई गई। छात्रा हताश होकर 9 जनवरी को पूजन खाकर अपनी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुई और 19 जनवरी को वह छात्रा की मृत्यु हो जाती है। उसके पिता पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ उनकी सुनवाई उस सरकार में नहीं होती, क्योंकि उस सरकार ईसाई मिशनरीज को बढ़ावा दे रही है, उनके साथ खड़ी है। 22 जनवरी को जब उसके पिता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय में जाते हैं तो सीबीआई की मांग करते हैं, लेकिन वहाँ की सरकार इसका विरोध करती है कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। लेकिन उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय ने द्वारा 31 जनवरी को सीबीआई जांच को आदेश दिया कि इस केस की पूर्णतः जांच होनी चाहिए। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, हमारी सुश्री निधि त्रिपाठी जी राष्ट्रीय महामंत्री हैं, जिन्होंने 14 तारीख को वहाँ शांतिपूर्वक धरना दिया मुख्यमंत्री आवास के बाहर। वहाँ की सरकार द्वारा उन पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके उनको निर्दोष धाराओं में बंद किया, निर्दोष लोगों को असंवैधानिक धाराएं लगाई जो नॉन अवेलेबल धाराएं हैं। ऐसे हमारे 33 कार्यकर्ता जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व प्रांत आह्वान करती है कि अगर जब तक लावण्या को न्याय नहीं मिलेगा, हमारे कार्यकर्ताओं की रिहाई नहीं होगी, हम पूरे प्रदेश भर में नगर इकाई स्तर पर बृहद रूप में प्रदर्शन करेंगे और एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि तमिलनाडु में एक 17 वर्षीय छात्रा ने आत्महत्या कर ली, जिसका कारण जब पता चला तो ये था कि उसके विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उस पर जबरन क्रिश्चियन मिशनरीज जो होती हैं उस पर ईसाई धर्मांतरण के लिए प्रेशर किया जा रहा था बहुत ज़्यादा। उस प्रेशर से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली, जिसके पश्चात वहाँ की गवर्नमेंट उसको नकार रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसको न्याय देने की मांग नहीं कर रही है। उनका कहना है कि उसने तो पारिवारिक कलह के कारण आत्महत्या कर ली, जबकि सारे सबूत जो हैं वो उनके खिलाफ है। वहाँ पर उसने वहाँ के विद्यालय प्रशासन की जो सिस जो होते हैं उनका भी नाम लिया, बहुत सारी बातें ऐसे की, परंतु वो वहाँ पर उस सीबीआई जांच के लिए भी नकार रहे हैं कि उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि वो इस बात को दबाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में, या मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस चेन में, धर्मांतरण की चेन में वो खुद शामिल है, जो कि एक महिला पुलिसकर्मी ही पकड़ सकती है। लेकिन वहाँ पर पुलिसकर्मी जो थे वो पुरुष थे, उन्होंने उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, उन पर लाठी चार्ज किए। क्या मुझे समझ में नहीं आता है, क्या एक छात्रा के इंसाफ के लिए बात करना कुछ गलत है क्या? जब आप इंसाफ की बात नहीं कर रहे हैं तो हम यदि इंसाफ की बात करें तो आप उन पर लाठी चार्ज करेंगे? वो उनका कहना है कि और ऐसे चार्जेस लगाए जो बिल्कुल झूठे हैं, तो उन्हें शायद ये लगता है कि वो यदि जेल में भरेंगे लोगों को तो शायद विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शांति से बैठ जाएंगे और अब बैठकर अपने घरों में खाना खाएंगे। तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ, ये केवल उनका भ्रम है। ये विद्यार्थी परिषद है जो ऐसी बर्बरता वाली नीतियों से कभी भी पीछे नहीं हटती है और हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद रखती है। वो सोच रहे हैं कि जेल में भरने से हम लोग चुप बैठेंगे, तो चुप बैठने वाले नहीं हैं। जैसे कि अभी सबने बताया, अभी तमिलनाडु के अंदर 17 वर्षीय लावण्या नाम की छात्रा थी, उसको एक ईसाई धर्म अपनाने के ऊपर इतना प्रेशराइज कराया जा रहा था। पूरा आपको बताया, अभी जैसे हम प्रधानमंत्री के माध्यम से एक चीज़ बताएंगे, तमिलनाडु सरकार जो एक वामपंथी सरकार है और ऐसा वो कर रही है, अपनी विचारधारा से अलग विचारधारा पैदा करने की कोशिश करी, हिंदू धर्म को दबा के और ईसाई धर्म के ऊपर दबा रही है। इसलिए प्रधानमंत्री से एक आह्वान करते हैं, एक ऐसी सरकार को, मतलब जो ऐसी सरकार ये काम कर रही है तमिलनाडु के अंदर, इसका रोक करें और सीबीआई जाँच की मांग करें। और अभी ब्रज प्रांत हस्ताक्षर अभियान जो चला रहा है, पूरे नगर इकाई तक अभियान चलाएंगे और एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से राष्ट्रपति जी को भी हम पोस्ट कार्ड भेजेंगे। मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो मांग पूरी नहीं होती, अभी जो आंदोलन चल रहे हैं जो बहुत शांतिपूर्वक थे, इसके बाद अगर जब भी मांगें पूरी नहीं होती है, जो हमारे कार्यकर्ता बंद हैं उनको नहीं छोड़ा गया, तो एक बहुत उग्र आंदोलन करेंगे और तमिलनाडु के अंदर ही जाके प्रत्येक देश भर का कार्यकर्ता तमिलनाडु के अंदर जाके कूच करेंगे।